18 मई 1974 राजस्थान के एक शांत रेगिस्तान में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। कुछ वैज्ञानिक जमीन के अंदर गहराई में कुछ तैयार कर रहे थे। ऊपर कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं। लेकिन अचानक धरती कांप उठी। रेगिस्तान की रेत हल्की सी ऊपर उठी और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे धरती ने खुद एक राज छुपा लिया हो। ना कोई आग, ना कोई धुआं, लेकिन उस दिन भारत ने दुनिया को बिना बताए एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी। यह था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन सवाल यह है, आखिर भारत को यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? कैसे इतने बड़े मिशन को दुनिया से छुपाया गया और क्यों इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया? 1960 का दशक। भारत अभी अभी आजाद हुआ था। देश विकास की ओर बढ़ रहा था, लेकिन चारों तरफ खतरे मंडरा रहे थे। 1962 चीन के साथ युद्ध और भारत को एक बड़ा झटका लगा। इसके बाद 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। अब स्थिति बदल चुकी थी। भारत के सामने सवाल था, क्या बिना परमाणु शक्ति के हम सुरक्षित रह सकते हैं? इसी समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत के वैज्ञानिकों के मन में एक विचार जन्म लेने लगा। एक ऐसा विचार जो भविष्य में भारत की पहचान बदलने वाला था। भारत में परमाणु कार्यक्रम की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की थी। उनका सपना था भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना। लेकिन 1966 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। देश को बड़ा झटका लगा, लेकिन उनका सपना खत्म नहीं हुआ। अब जिम्मेदारी आई डॉक्टर विक्रम साराभाई और बाद में डॉक्टर राजा रमन्ना जैसे वैज्ञानिकों पर। धीरे धीरे भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को गुप्त रूप से आगे बढ़ाना शुरू किया। अब असली चुनौती थी इस मिशन को पूरी दुनिया से छुपाना, क्योंकि उस समय अमेरिका, सोवियत यूनियन और अन्य देश हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। भारत ने एक बेहद चतुर योजना बनाई। वैज्ञानिकों को अलग अलग टीमों में रखा गया। किसी को पूरी जानकारी नहीं दी गई। प्रोजेक्ट को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के नाम पर चलाया गया। यहां तक कि इस मिशन में काम करने वाले कई लोगों को भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी। साइट चुनी गई पोखरण, राजस्थान, क्योंकि वहां जनसंख्या कम थी और रेगिस्तान में गतिविधि छुपाना आसान था। पोखरण का रेगिस्तान, दिन में तपती गर्मी, रात में सन्नाटा। यहीं जमीन के लगभग 100 मीटर नीचे एक गहरा गड्ढा खोदा गया। उस गड्ढे में रखा गया भारत का पहला परमाणु उपकरण। लेकिन इसे वहां तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। उपकरण को ट्रक में छुपाकर लाया गया। उसे साधारण मशीन जैसा दिखाया गया। सेना के कुछ चुनिंदा अधिकारियों को ही जानकारी थी। हर कदम बेहद सावधानी से उठाया गया। 18 मई 1974 सुबह का समय। सब कुछ तैयार था। वैज्ञानिक दूर सुरक्षित स्थान पर बैठे थे। दिल की धड़कनें तेज थीं। और फिर बटन दबाया गया। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर एक जोरदार कंपन। धरती हिली, लेकिन आसमान शांत रहा। यह था भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। क्यों? क्योंकि यह परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। बुद्ध शांति का प्रतीक हैं। भारत दुनिया को यह संदेश देना चाहता था, हम शक्ति रखते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य शांति है। जैसे ही दुनिया को इस परीक्षण की खबर मिली, अमेरिका चौंक गया, कनाडा नाराज हो गया। कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि भारत ने यह परीक्षण बिना किसी को बताए किया था। लेकिन भारत ने साफ कहा, यह हमारी सुरक्षा के लिए है, हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते। इस मिशन के पीछे कई ऐसी बातें थीं जो आम लोगों को नहीं पता थीं। कई वैज्ञानिकों ने अपने परिवार तक को नहीं बताया कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ दस्तावेजों को जानबूझकर छुपाया गया। कम्युनिकेशन तक को सीमित रखा गया। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें सीक्रेसी ही सबसे बड़ा हथियार थी। इस परीक्षण के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु शक्ति थी। देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई। सुरक्षा नीति पूरी तरह बदल गई। अब भारत सिर्फ एक विकासशील देश नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक शक्ति बन चुका था। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। इसके साथ कई जोखिम भी जुड़े थे।
आर्थिक प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, राजनीतिक आलोचना, लेकिन फिर भी भारत ने ये कदम उठाया, क्योंकि कभी-कभी शांति बनाए रखने के लिए भी ताकत दिखानी पड़ती है। उस दिन पोखरण के रेगिस्तान में कोई जश्न नहीं हुआ था, ना ही कोई बड़ी घोषणा। बस कुछ वैज्ञानिक चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था, उन्होंने इतिहास बदल दिया है।